तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक घना और विशाल वन था जिसका नाम था नैमिषारण्य। इस वन में एक तपस्वी और परम शिव भक्त रहता था जिसका नाम था मृत्युंजय। मृत्युंजय की भक्ति बहुत गहरी थी, पर वह एक विशेष बात पर विश्वास करता था। महादेव को केवल वह बलिदान स्वीकार है जो स्वयं भक्त के लिए अत्यंत प्रिय और कष्टदायक हो। वह दूसरों के लिए दान या सेवा तो करता था, पर महादेव को अर्पित करने के लिए वह हमेशा कुछ ऐसा ढूंढता था जिसका त्याग करना उसके लिए सबसे कठिन हो। एक दिन मृत्युंजय की पत्नी कामिनी बहुत बीमार पड़ गई। तमाम प्रयासों के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुई तो मृत्युंजय ने कैलाश जाकर महादेव से प्रार्थना करने का निश्चय किया। वह कैलाश की यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब और बूढ़ा किसान अपने खेत में काम कर रहा है। किसान बहुत उदास था क्योंकि उसकी बड़ी ही फसल बाढ़ में बह गई थी। मृत्युंजय ने किसान को देखा और सोचा, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे जल्दी जाना चाहिए, लेकिन इस किसान को मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत है। मृत्युंजय ने तुरंत अपना सारा यात्रा का धन उस किसान को दे दिया ताकि वह बीज और हल खरीद सके। उसने सोचा, यह एक कठिन त्याग है क्योंकि अब मेरी यात्रा और लंबी हो जाएगी। धन देने के बाद मृत्युंजय के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह भूखा प्यासा पैदल ही आगे बढ़ता गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचा। वहां एक साधु बैठा था जो ठंड से कांप रहा था। मृत्युंजय ने देखा और सोचा, ठंड से कांपने का कष्ट मेरी भूख से बड़ा है। मृत्युंजय ने बिना सोचे समझे अपने पास बची हुई गर्म ऊनी चादर उस साधु को दे दी और स्वयं ठंडी रात में सिकुड़कर सो गया। मृत्युंजय हर कदम पर स्वयं को कष्ट देता रहा, यह मानते हुए कि उसका यह त्याग महादेव को सबसे प्रिय होगा। अंततः मृत्युंजय कैलाश की तलहटी में पहुंचा। उसका शरीर थका हुआ था, उसके पास न धन था, न वस्त्र और न ही कोई भेंट। वह महादेव के सामने बैठा और बोला, ग्रेटर देन, हे मृत्युंजय, मैंने आपके लिए क्या नहीं त्यागा। मैंने अपनी यात्रा का धन, अपने शरीर की गर्मी और अपने मन का आराम त्यागा। मैंने स्वयं को इतना कष्ट दिया क्या ओह कि मुझे विश्वास है कि मेरा ये कठोर बलिदान ही मेरी पत्नी को स्वस्थ करने की शक्ति देगा। ग्रेटर देन। महादेव ध्यान में थे। उनकी जटा से गंगा का एक छोटा सा बूंद मृत्युंजय के पास गिरा। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन व्हाट्स मृत्युंजय, तुम्हारे सभी त्याग महान हैं, पर तुम यह नहीं समझ पाए कि कष्ट सहना और बलिदान करना दो अलग बातें हैं। तुम्हारा हर त्याग तुम्हारे कष्ट को बढ़ा रहा था, तुम्हारी श्रद्धा को नहीं। ग्रेटर देन। मृत्युंजय ने पूछा, तो फिर सबसे प्रिय बलिदान क्या है प्रभु? जो मैंने अपने लिए सबसे प्रिय माना वही तो मैंने त्याग दिया। महादेव ने उसे एक सूखा पीपल का पत्ता दिखाया जो उनकी जटा से नीचे गिर रहा था। महादेव बोले, ग्रेटर देन, ये पत्ता तुम्हारे त्याग से बड़ा है। इस पत्ते ने जीवन भर उस वृक्ष को छाया दी, ऑक्सीजन दी, और जब इसका जीवन पूरा हुआ तो यह चुपचाप नीचे गिर गया। इसने न किसी से प्रशंसा मांगी, न अपने गिरने को बलिदान कहा। इसका त्याग निस्वार्थ और चुपचाप था। ग्रेटर देन। महादेव ने आगे समझाया, ग्रेटर देन, तुमने जो धन और चादर त्यागी वह अच्छा था, पर तुम जानते थे कि तुम त्याग रहे हो। तुम हर पल अपने बलिदान को गिन रहे थे, पर सच्चा बलिदान वह है जिसे करने वाला उसे बलिदान नहीं मानता, बल्कि छोटी ही अपना कर्तव्य मानता है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारे अहंकार को पोषण दे रहा था कि मैं सबसे अधिक कष्ट सह रहा हूँ। ग्रेटर देन। महादेव ने अंत में कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारे धन का त्याग किसान को पोषण देता, पर तुम्हारी चादर उस साधु को गर्मी देती। अब तुम वापस जाओ, अपनी पत्नी की सेवा करो। वह सेवा तब तक करो जब तक वह तुम्हारे लिए सबसे सहज न बन जाए। जब तुम्हारा त्याग सहज हो जाए तो समझ लेना कि वह मेरा प्रिय बलिदान बन गया है। ग्रेटर देन। मृत्युंजय को ज्ञान हुआ। उसने समझा कि महादेव को असहज बलिदान नहीं बल्कि सहज सेवा और निस्वार्थ प्रेम प्रिय है। वह वापस लौटा और अपनी पत्नी की सेवा में लग गया, हर कार्य को बिना किसी शिकायत या त्याग की भावना के किया। कहा जाता है कि जिस क्षण मृत्युंजय ने अपनी पत्नी के लिए बिना किसी स्वार्थ के खाना पकाया, उसी क्षण वह ठीक हो गई।
महादेव ने मृत्युंजय को सिखाया कि बलिदान की पहचान उसका कष्ट नहीं बल्कि उसका निस्वार्थ भाव है। महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद मृत्युंजय अपने घर नैमिषारण्य लौटा। उसकी पत्नी कामिनी, जिसने मृत्युंजय के बिना भी महादेव पर अटूट श्रद्धा रखी थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ थी। मृत्युंजय ने महादेव के शब्दों को याद रखा, तुम्हारा त्याग तब तक स्वीकार नहीं होगा जब तक वह तुम्हारे लिए सहज न बन जाए। अब मृत्युंजय का जीवन बदल गया। उसने अपनी पत्नी की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। वह सुबह उठकर वन से लकड़ी लाता, भोजन बनाता और बिना किसी शिकायत के कामिनी की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखता। वह ये सब इसलिए नहीं करता था कि महादेव प्रसन्न हो, बल्कि इसलिए कि अब ये कार्य उसके लिए सहज प्रेम का विस्तार बन चुका था। गांव के अन्य भक्त, जिन्होंने वर्षों तक मृत्युंजय को कठोर तपस्या करते देखा था, ये देखकर अचंभित थे। उनका एक पुराना मित्र तपोधन, जो स्वयं कठोर तपस्या में विश्वास रखता था, मृत्युंजय के पास आया। तपोधन बहुत नाराज था। तपोधन ने कहा, अरे मृत्युंजय, यह क्या कर रहे हो तुम वर्षों के तपस्वी, तुम कैलाश से ज्ञान लेकर लौटे हो और अब पत्नी की सेवा में रसोई में समय बर्बाद कर रहे हो। क्या महादेव ने तुम्हें यही सिखाया? तुम्हारा असली बलिदान तो दुनिया का त्याग करना था, ये गृहस्थी का मोह नहीं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय मुस्कुराया। यह मुस्कान शांत और गहरी थी। मृत्युंजय ने उत्तर दिया, मित्र तपोधन, तुम अब भी बलिदान और कष्ट में उलझे हो। मैं पहले केवल खुद को कष्ट देता था और उसे बलिदान कहता था, पर महादेव ने मुझे पीपल के पत्ते का सत्य दिखाया। उसने एक उदाहरण दिया, ग्रेटर दैन, जब मैं पहले तपस्या करता था तो एक दिन अन्न त्यागता था और उस त्याग पर गर्व करता था। अब जब मैं कामिनी के लिए रोज खाना बनाता हूँ तो मैं भूख अभाव को नहीं बल्कि पोषण प्रेम को देखता हूँ। त्याग अब मेरे लिए कठिनाई नहीं बल्कि सहज कर्तव्य बन गया है। ग्रेटर दैन। तपोधन ने कहा, ये सब मोह की बातें हैं। महादेव तो कठोर हैं, उन्हें केवल तुम्हारी कठोरता प्रिय है। मैं सिद्ध करता हूँ कि कठोर तपस्या ही श्रेष्ठ है। तपोधन ने उस दिन से गांव के बीचों बीच एक अग्निकुंड स्थापित किया और भीषण गर्मी में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर कठोर तपस्या करने लगा। वह हर दिन घोषणा करता कि उसका बलिदान मृत्युंजय की छोटी मोटी सेवा से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कुछ ही दिनों में तपोधन का शरीर अग्नि और गर्मी से झुलसने लगा। एक रात नैमिषारण्य में अचानक भयंकर वर्षा और ठंडी हवा चली। तपोधन की अग्नि बुझ गई और वह बुखार और ठंड से कांपने लगा। मृत्युंजय, जो अपनी कुटिया में कामिनी के लिए दवा पीस रहा था, ये देखकर तुरंत दौड़कर तपोधन के पास पहुंचा। मृत्युंजय ने बिना एक भी शब्द कहे अपने और कामिनी के लिए रखे हुए एकमात्र गर्म वस्त्र को तपोधन के ऊपर डाल दिया। उसने तपोधन को सहारा दिया और उसे अपनी कुटिया में ले आया। मृत्युंजय ने तपोधन को गर्मागर्म काढ़ा पिलाया और रात भर उसकी सेवा की, बिना यह जताए कि तपोधन ने उसका उपहास किया था। अगली सुबह जब तपोधन उठा तो वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसने देखा कि मृत्युंजय रात भर जागकर उसकी देखभाल कर रहा था। तपोधन ने मृत्युंजय के पैर पकड़ लिए। मित्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी तपस्या में केवल कष्ट और अहंकार को देखा, करुणा को नहीं। तपोधन को उस क्षण पीपल के पत्ते का अर्थ समझ आया। मृत्युंजय ने उस रात जो किया वह उसके लिए कष्टदायक था। अपने और पत्नी का एकमात्र गर्म वस्त्र देना और जागना, पर उसने ये कार्य इतनी सहजता से किया कि उसे यह बलिदान लगा ही नहीं। ये केवल सहज प्रेम था। महादेव ने इन दोनों भक्तों को ये सिखाया कि सच्चा बलिदान वह नहीं है जिसकी घोषणा की जाए, बल्कि वह है जो सहज प्रेम और कर्तव्य से पूर्ण हो। मृत्युंजय और तपोधन दोनों ने मिलकर तब महादेव के लिए एक नया नियम बनाया, मंदिर में केवल निस्वार्थ प्रेम और सहज सेवा से कमाए हुए फल ही अर्पित किए जाएंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।